देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि सबसे असरकारक दवाई मानी जा रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। सर, ये बताइए, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, सरकार क्या कदम ले रही है, लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र ने आरोप लगाया कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देश में 6 अप्रैल के बाद एकाएक कोरोना बढ़ा और डिमांड बढ़ी, लेकिन उस वक्त देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए 7 कंपनी के पास लाइसेंस है। उसमें केवल 2 ही कंपनी प्रोडक्शन करती थी और वो भी उनकी कैपेसिटी से 20%, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। जैसे कोरोना बढ़ा तो तुरंत ही हमने सभी कंपनी के साथ मीटिंग किया और कहा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। तो पता चला कि 38 लाख वाइल बना सके इतनी कैपेसिटी है। हमने सभी को कहा कि आप प्रोडक्शन चालू करिए और फुल फ्लेज में प्रोडक्शन चालू करो। लेकिन जब प्रोडक्शन करना है तब फर्स्ट फेज से एपीआई से लेके उसका फॉर्मुलेशन, स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सब करने में 21 डेज लगता है। तो चालू करने के बाद 21 डेज में वो मार्केट में आएंगे। सब लोगों ने चालू कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पर डे 1,35,000 वाइल आज के दिन में प्रोडक्शन में आ गए हैं। अगले एक सप्ताह में 2 लाख तक पहुंच जाएंगे और 15 दिन में पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। देश में प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमने 20 प्लांट था, दूसरे 20 प्लांट को परमिट कर दिया और उसकी कैपेसिटी मंथली 38 लाख थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ से अबव आज के दिन में हो चुकी है। प्रोडक्शन लाइन अप हो चुका है। सेकंड, ये क्रिटिकल स्थिति है और पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। ऐसी राजनीति कोई भी ना करे, ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। लेकिन सर, महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि उनको जो इंजेक्शन चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, जो ऑक्सीजन की डिमांड है उनकी वो नहीं मिल पा रही है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करते हैं तो प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव की रैलियों में बिजी होते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज पिछले एक सप्ताह में 17 तारीख तक 2 लाख से अधिक इंजेक्शन उसको भी मिला है। सब स्टेट को इंजेक्शन जितना मैक्सिमम मात्रा में मिले इतना कंपनी देने की कोशिश कर रही है और हम प्रयास करते हैं कि जितनी अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, अधिक से अधिक स्टेट को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिले। एक कोशिश लगातार भारत सरकार की ओर से हो रहा है, मॉनिटरिंग करके कोशिश कर रहे हैं। और उसकी प्राइस भी आपने देखा होगा, कल उसकी प्राइस भी सभी कंपनी को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उसकी प्राइस कम करिए, जैसे कि गरीब मरीज को फायदा हो। तो कंपनियों ने प्राइस भी कम कर दिया। भारत सरकार हर संभव उसकी समीक्षा कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े, सभी से एक्सेसिबल हो और चिपर रेट में मिले। ये 3 विषयों पर हम काम कर रहे हैं। सर, लेकिन प्रोडक्शन को बंद क्यों किया गया था? क्योंकि देश में जो कोरोना के मामले थे वो तो लगातार आना जारी था, लेकिन मामले थोड़े से कम हुए थे, तो प्रोडक्शन कम क्यों कर दिया गया? एक कंपनी, उसके पास क्योंकि उसकी साइकिल होती है, एक्सपायरी डेट होती है, तो जितनी डिमांड होती है इतना बनाते हैं। और हम भी जब उसकी एकदम डिमांड बढ़ी तो हमने समीक्षा करनी शुरू की, तो हमारे ध्यान में आया, हमने तुरंत ही कंपनी को कहा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ाओ, और सभी कंपनी ने प्रोडक्शन अपना फुल कैपेसिटी से बढ़ा दिया है और आज के दिन में चालू हो गए हैं। सर, लोगों को कब तक ये मिलेगी? क्योंकि कालाबाजारी हो रही है, देखने में आया है कि जो 890 रुपए का जो इंजेक्शन है वो मार्केट में लोग 50,000, 60,000 को, कई ऐसे मामले आए जिन्होंने 1-1 लाख रुपए खर्च के लोगों ने इंजेक्शन को ब्लैक में खरीदा है। परिस्थिति का मिसयूज कभी किसी को नहीं करना चाहिए, और कोई करेंगे तो उसके सामने कड़ी कार्यवाही के लिए भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया है। डीजीसीआई भी मॉनिटरिंग कर रही है, एनपीपीए भी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे कोई लोग करेंगे और जो सामने आएंगे उसके सामने कड़ी कार्यवाही की जा रही है। सर, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, तो अब आप लोगों की किस तरीके से, आपका एक्शन प्लान क्या होगा? क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर एक राज्य की ये डिमांड है कि ये सबसे असरकारक दवाई है तो उनको मुहैया करवाई जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन
का प्रोडक्शन बढ़े और सब स्टेट को हम पहुंचाए, इसके लिए हमने 20+20 प्लांट एग्जिस्टिंग थे और 20 नए प्लांट को आज के दिन में हमने 12 तारीख के बाद परमिशन दी है। और लोग भी आएंगे, हम उसको परमिशन देते रहेंगे और अगले 15 दिन में मिनिमम 3 लाख पर डे वाइल का प्रोडक्शन सुनिश्चित आज के दिन में हमने कर लिया और उसको आगे बढ़ाना है। उसके पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कि हम मरीज की आवश्यकता को पूरी कर सके। सर, ऑक्सीजन की डिमांड भी काफी बड़ी है, तो वैसे में ऑक्सीजन, क्योंकि कोरोना के मरीज को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वैसे में ऑक्सीजन के लिए क्या आप लोगों का एक्शन प्लान रहेगा? क्योंकि कई जगह पे, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, कई जगह से ऐसी खबरें आई है कि ऑक्सीजन की काफी कमी है वहां पे। ऑक्सीजन के लिए भी एक अलग ग्रुप काम कर रहा है। तेजी से सारा देश की समीक्षा भी हो रही है और देश के विविध भाग में सप्लाई चेन को कैसे दुरुस्त करके पहुंचाए और इंपोर्ट भी कैसे करे, उसके लिए भी लगातार सरकार की ओर से विचार विमर्श हो रहा है। सर, क्या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो इंपोर्ट भी करने की नौबत आएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट किस तरीके से करे, तो क्या ऑक्सीजन को लेकर सरकार का कोई एक्शन प्लान आ रहा है या सरकार उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के दिन में कोरोना के मरीजों को चाहिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए। स्वाभाविक है, और ऑक्सीजन आज देश में 7,500 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है और उसमें मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो कल ही प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बढ़े। कई गवर्नमेंट पीएसयू है वो भी एकदम लग गई है, प्राइवेट प्लेयर है वो भी लग गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ के मरीज तक, हॉस्पिटल तक उसको उपलब्ध करवाया जाए। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन, इसको लेकर लोगों को आप क्या भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि जो डिमांड है वो इसी 2 चीज की है और कोरोना के जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, हम हर संभव राज्य सरकार के साथ मिलके राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो भी मदद की आवश्यकता हो हम कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उपलब्धता सुनिश्चित हो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी मिलीजुली जिम्मेवारी है और हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, जिनका कहना है कि जो लगातार डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और भारत सरकार ये भरोसा भी दिलाती है कि आने वाले दिनों में जितने भी मरीज आएंगे उनको इसकी कमी महसूस नहीं होगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर।